आप सभी हनुमान जी के बारे में तो जानते ही होंगे। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि उनके जीवन से हमें क्या क्या शिक्षा मिलती है। जब हनुमान जी सीता माता की खोज में लंका के लिए निकले थे, तब उन्हें एक विशाल समुद्र पार करके लंका जाना था। उसी समुद्र के बीच में सूरसा नाम की एक राक्षसी के साथ उनका भेंट हुआ। राक्षसी ने हनुमान जी को अपना आहार बनाना चाहा और अपने मुंह को खोलकर बड़ा करने लगी। तब हनुमान जी ने अपना आकार राक्षसी के मुंह से भी बड़ा कर दिया। जैसे ही हनुमान जी बड़े हुए, राक्षसी ने अपने मुंह को और भी बड़ा किया। हनुमान जी जितने बड़े होते हैं, राक्षसी अपने मुंह को और बड़ा करते जाती। हनुमान जी ने सोचा ऐसे तो काम नहीं चलेगा, और जैसे ही राक्षसी ने अपने मुंह को और बड़ा किया, हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए और उसके मुंह में घुस गए और वहां से बाहर निकल आए। हनुमान जी की बुद्धि देखकर राक्षसी प्रसन्न हो गई और उनको जाने के लिए रास्ता दे दिया। इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि जहाँ बुद्धि से काम हो सकता है, वहाँ बल का इस्तेमाल करना सही नहीं होता। हनुमान जी चाहते तो उस राक्षसी से युद्ध करके उसे परास्त करके वहां से जा सकते थे, लेकिन इससे उनका बहुत समय नष्ट होता। इसलिए उन्होंने बल का प्रयोग ना करके बुद्धि से काम लिया और आगे बढ़ गए। इसलिए जहां बुद्धि प्रयोग से काम हो रहा हो, वहां बेकार में बल का प्रयोग मत कीजिए। लंका पहुंचकर जब हनुमान जी ने सीता माता को अशोक वाटिका में देखा, तो अपने छोटे से आकार में माता के सामने जाकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। माता ने जब हनुमान जी को नहीं पहचाना, तो राम जी की अंगूठी दिखाकर बड़े सरल शब्द में अपना परिचय सीता माँ को दिया। हनुमान जी ने कहा, माता, मैं तो प्रभु श्री राम जी का एक छोटा सा दूत हूँ, जो उन्हीं की आज्ञा से आपको खोजने के लिए लंका आया हूँ। इससे ये सीख मिलती है कि खुद का परिचय कभी बढ़ा चढ़ा के नहीं देना चाहिए। हमेशा विनम्र भाव से लोगों को अपना परिचय दीजिए। हनुमान जी चाहते तो बढ़ा चढ़ा के अपना परिचय दे सकते थे, जैसे कि इतना विशाल समुद्र कोई नहीं आ पाता, मैं आया हूँ आपको खोजने, रास्ते में कई राक्षसों को मारते हुए आ रहा हूँ। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और विनम्र भाव से अपना परिचय दिया। आप भी जब भी किसी को अपना परिचय दे तो बड़े विनम्र स्वभाव से दीजिए। हनुमान जी ने माता से कहा, समुद्र के उस पार हमारी पूरी वानर सेना है और उसी सेना के साथ प्रभु श्री राम है, जो कि मेरे यहाँ से जाते ही लंका पर आक्रमण करेंगे और आपको यहाँ से छुड़ा कर ले जाएंगे। हनुमान जी छोटे आकार में थे, इसलिए माता सीता को भय हुआ कि इतने छोटे छोटे वानर इतने बड़े बड़े राक्षसों का सामना कैसे करेंगे। तभी हनुमान जी ने अपना विशाल रूप माता को दिखाया और उनके मन से भय को दूर किया। इस घटना से ये सीख मिलती है कि आजकल लोग दूसरों को भयभीत करने के लिए रूप बड़ा करते हैं, लेकिन रूप बड़ा तभी कीजिए जब किसी के मन से भय को दूर करना हो, न कि किसी को भयभीत करने के लिए अपने रूप को बड़ा कीजिए। जैसे कि हनुमान जी ने माता सीता के भय को दूर करने के लिए अपना रूप बड़ा किया था। अशोक वाटिका में जब रावण के सैनिकों से हनुमान जी युद्ध कर रहे थे, उन्होंने सबको परास्त कर दिया। बड़े बड़े असुरों को उन्होंने परास्त कर दिया। तभी रावण का पुत्र मेघनाद आया और उसने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी ने देखा ये तो ब्रह्मास्त्र है, और ब्रह्मा जी का मान रखते हुए उन्होंने ब्रह्मास्त्र को प्रणाम किया और उस अस्त्र के सामने झुक गए। भले ही बाद में उस अस्त्र के द्वारा वो बंदी हो गए थे। अब इस घटना से क्या सीख मिलती है? चाहे मनुष्य के पास कितनी भी ताकत हो, पर जो भी हमसे बड़े होते हैं, जो आदरणीय होते हैं, उनके सामने हमेशा झुकना चाहिए। आजकल लोग किसी के सामने नहीं झुकते। इस घटना से सीखिए कि कैसे असीम ताकत होने के बावजूद भी हनुमान जी ने ब्रह्मा जी के अस्त्र के सामने झुकना सही समझा। चाहे आप अपनी जिंदगी में जिस भी मुकाम पर हो, कितने भी बड़े आदमी हो, अगर आपको ये नहीं पता कि कहाँ पर आपको झुकना चाहिए, तो आप जिंदगी में कभी महान नहीं बन सकते। जब मेघनाद ने लक्ष्मण जी को घायल कर दिया था, तब उनका एक ही इलाज था, अगर सूर्य उदय से पहले संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को दिया जाए तो वो ठीक हो सकते थे। और संजीवनी बूटी कहीं नहीं मिल रही थी, वो सिर्फ हिमालय पर्वत के पास एक दिव्य पर्वत पर थी, जो कि लंका से बहुत ही दूर थी। एक ही रात में वहां से संजीवनी बूटी लाना असंभव था। ये एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा कार्य था। अब सवाल उठता है कि जिम्मेदारी को कौन हाथ में ले? एक ही रात में कौन जाकर हिमालय पर्वत से संजीवनी बूटी ला सकता है? तब हनुमान जी ने ये जिम्मेदारी अपने हाथ में लिया और एक ही रात में वो हिमालय पर्वत के पास से संजीवनी बूटी क्या, वो पूरा का पूरा दिव्य पर्वत ही उठा लाए थे, क्योंकि वो संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाए थे। इस घटना से ये शिक्षा मिलती है कि अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य को जिम्मेदारी के साथ कीजिए। अगर हनुमान जी जिम्मेदारी से वो पर्वत वहां से ना लाते तो आज लक्ष्मण जी ठीक नहीं हो पाते। इसलिए अपने जीवन में हर कार्य को जिम्मेदारी के साथ करिए, आप कभी भी असफल नहीं होंगे। दोस्तों, हनुमान जी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्हीं में से ये 6 बातों को इस वीडियो में मैंने बताया है। अगर आप अपने जीवन में इन्हीं बातों को ध्यान रखते हैं तो आप जिंदगी में कभी असफल नहीं होंगे। तो लेके हनुमान जी का नाम शुरू करिए अपना काम। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय।
मेरी बातें अगर आपके दिल को छू रही हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।